Thank you, sir. All right, chapter number 15, it's about word formation. And again, it's very important chapter because majority of the students, they make mistakes with word formation. Okay, a word, clear, it can be in four different forms. It can be in a form of verb. It might be in a form of noun, adjective, clear, or adverb. Look, for example, if I say beautiful. So what is beautiful? It's an adjective, right? Yes, sir. Beauty. What is beauty now? It's a noun. Yes. Beautifully, it's an adverb. Adverb. Adjective. And beautify, it's a verb. Adjective. Beautify, clear, it's a verb. तब देखे यहाँ पे हर एक के लिए एक वर्ड a word can be in four different forms. Most of the time students they know where to use which form. Suppose if I want to talk about produce, तो produce क्या है? It's a verb. Production क्या है? Noun. It's a noun. Productive, it's an adjective. Productively, Adverb. it's an adjective. तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि a word can be in four different forms और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म कहाँ पे लगाना है. Clear? So make sure word formation. Why word formation matter? Because the hidden double penalty. ये डबल पेनल्टी है भाई. डबल पेनल्टी क्या है? कि मतलब इसके मिस्टेक करने से आपके लेक्सिकल रिसोर्स, वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों के मार्क्स काटेंगे. Word formation errors are unique. They hurt you what? Twice. They count against both lexical and grammatical rank. तो अगर इसके मिस्टेक करने से आपके दो जगहों पे मार्क्स कम हो सकते हैं. So wrong parts of speech in a sentence structure, one mistake, two deductions. So candidates, clear? Candidates who? अब मुझे बताइए यहाँ पे तो मैंने मास्टर्स क्यों नहीं लिखा यहाँ पे. अभी तो आप लोग मतलब माशाल्लाह काफी लेक्चर्स आपने लिए तो यहाँ पे क्योंकि मास्टर्स सर नहीं होना आपने चाहिए था. सब्जेक्ट सर सर आपने प्लूरल यूज किया है कैंडिडेट्स. ये क्योंकि ये हु किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ इसके लिए तो इसलिए हमने क्या लिखना है मास्टर. वर्ड फॉर्म्स रूटीनली जंप फ्रॉम 6 to 7 ऑन बोथ क्राइटेरिया. तो अब आप लोगों ने ये थोड़ा सीखना है, ठीक है. तो वर्ड यस सर. फॉर्मेशन हमेशा स्टूडेंट्स जो है वो गलती करके बैठते हैं और यहाँ पे इन अल्फाज में के साथ तो द फोर टॉप फैमिलीज क्लियर सक्सेस डेवलप इफेक्ट एंड बेनिफिट आर मिस यूज्ड इन 50%+ ऑफ द स्क्रिप्ट्स. तो अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि इकोनॉमिकल को कैसे इस्तेमाल करना है एंड देन दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स द मेक मिस्टेक. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एग्जांपल फॉर द फर्स्ट वन. आप रीड करें इस पैराग्राफ को, द फर्स्ट वन. इफ यू रीड देम, इस पैराग्राफ को रीड करें तो इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स है इस पैराग्राफ में. तो इसीलिए यू विल अचीव व्हाट 5 to 6 बैंड ओनली. अब पहले रीड कर इस पैराग्राफ को. ट्राई टू फोकस एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स. कुछ समझ में आया? अच्छा जी. तो सबसे पहले अगर आप ग्लोबलाइजेशन को देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिहाज से तो ये ठीक है. एम आई राइट? ग्लोबलाइजेशन हैव नहीं होना चाहिए. लेकिन मेनी ये यस सिंगुलर है कि सर. प्लूरल है? मैंने प्लूरल प्लूरल. बोला. plural. तो डोंट यू थिंक लाइक इट हैज टू बी इफेक्ट्स. और मैंने कहा था ना कि E1 इज नाउन और A1 इज A1 इज वर्ब. तो ई ये ठीक है लेकिन ये प्लूरल होना चाहिए था. इट मैक्स ये ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक चल रहा है. कंट्रीज यस सर. मोर मॉडर्न, कैन यू से, कैन यू सी हेयर, मोर मॉडर्न. एंड अब ये देखिए डेवलप है. तो ये क्योंकि मॉडर्न एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए था दोनों, क्योंकि पैरेललिज्म होना चाहिए, पैरेलल स्ट्रक्चर होने चाहिए थे. मोर मॉडर्न एंड डेवलप्ड. क्योंकि किसी अगर किसी यस सर. वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो अ वर्ब यूज एन एज एन एडजेक्टिव, सॉरी, इफ अ वर्ब इज यूज एज एन एडजेक्टिव सो दैट हैज टू बी इन सेकंड फॉर्म. बट इट आल्सो काज आएगा कि काजेस. Causes. Causes. काजेस आएगा ना Yes. यस सर. कि नहीं?
आएगा, काजिज आएगा सर। क्यों? एट लगा हुआ है, एट क्योंकि सिंगुलर। एट, वेरी नहीं। गुड। सर यहाँ इट पे कॉजेस, ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी तरफ इशारा है, ये सब एट यहाँ पे भी एट और वेरी बट गुड, इट आल्सो, ये दोनों जो है एक्सेलेंट। तो ग्लोबलाइजेशन है। कॉजेज आएगा, कॉज नहीं आ सकता सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और इसके अलावा आप देखें, बट इट ऑल्सो कॉज, क्या कॉज करे? कॉजेज व्हाट? कल्चर, कल्चर कल्चरल कल्चर लॉस। लॉस्ट हो सकते हैं, कल्चर लॉस्ट। डू यू थिंक इज दिस करेक्ट वर्ड? नहीं सर, नो गलत है। नो, सर, लॉस क्या होना होगा। चाहिए था? लॉस, कल कल्चर लॉस। लॉस। कल्चरल लॉस होगा, क्योंकि कल्चर का, कल्चर तो नाउन है, इसका यस एडजेक्टिव सर, फॉर्म क्या है? कल्चरल। कल्चरल। कल्चरल लॉस होगा, कल्चर नहीं, कल्चरल लॉस। दिस वर्ड हैज टू बी कल्चरल लॉस। लॉस, एक तो हमने लॉस लिखना है और दूसरा कल्चरल लिखना है, कल्चर नहीं। क्योंकि फॉर मेनी पीपल, मेनी यंग पीपल, सक्सेस एन, सक्सेस एन। तो एक तो ये सक्सेस क्या है? इट्स अ नाउन। तो ये मेनी पीपल हमारे पास सब्जेक्ट है कि नहीं? यस सर है। यस मेनी पीपल सर, अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था कि नाउन? वर्ब होना चाहिए। तो सक्सेस का वर्ब फॉर्म क्या है? वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये सक्सेसफुली, क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल होना चाहिए था। सक्सेसफुली, सक्सेस, सक्सेसफुली। सक्सेसफुली। हम्म। मेनी, सक्सीड। many people, सक्सीड। many people, clear, succeed. Many people what? Succeed आएगा। वर्ब क्या है हमारे पास सक्सेस का फॉर्म? Many people succeed. क्लियर? एन। तो जहां पर भी देखे, जहां पर भी प्रोनाउन या जहां पर भी प्रपोजिशन आ जाए, तो प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो हमेशा किस चीज में होगा? आईएनजी में होगा। सक्सीड एंड एडॉप्टिंग, यहां पे अडॉप्ट लिखा है ना हमने, सक्सेस एंड अडॉप्ट, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर सक्सीड एंड एडॉप्टिंग आएगा। अगर आपसे कोई पूछे एडॉप्टिंग क्यों है, तो यहां पे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी वर्ब होता है, ठीक है? सर हम अच्छा, ये ऐसे नहीं कर सकते क्या, मेनी यंग पीपल सक्सेसफुली अडॉप्ट इन फॉरेन वेन्यूज, तब तो आ सकता है। फिर ठीक है, यस आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर हाँ। आप ये सक्सेसफुली, मेनी यंग पीपल सक्सेसफुली अडॉप्ट, यस सर। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ओके। क्योंकि आपने सक्सेसफुली अडॉप्ट लिख दिया ना, तो अडॉप्ट सक्सेसफुली हाँ आपने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। जी। समझ रहे? क्योंकि एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, सक्सेसफुली अडॉप्ट। तो फिर वो ठीक है, वो भी जुमले भी ठीक है। लेकिन यहां पे सक्सेस एंड अडॉप्ट फॉरेन वैल्यूज, वी कैन से मेनी पीपल सक्सेस सक्सीड इन अडॉप्टिंग। और आप ये लिख सकते, मेनी यंग पीपल सक्सेसफुली अडॉप्ट, क्लियर, फॉरेन यस। वैल्यूज, यस सर। वो भी ठीक है। विच डैमेज, विच डैमेज। तो अब यहां पे देखिए, विच डैमेज ट्रेडिशनल। तो अब ट्रेडिशनल क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव, राइट? लेकिन यहां पे तो यस सर, डैमेज, डैमेज वर्ड ट्रेडिशन होना चाहिए था ना। यस सर। तो यहां पे मतलब प्लूरल है, तो एक तो नहीं है, विच डैमेज ट्रेडिशंस। हाँ, तो ट्रेडिशनल की जगह क्या होना चाहिए था? ट्रेडिशंस होने चाहिए थे। और फिर गवर्नमेंट सर शुड कैन आई टेक, से समथिंग? यस प्लीज। सर हम स्टार्ट से जो है वो प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं ना, देखिए ग्लोबलाइजेशन हैज मेनी इफेक्ट्स ऑन सोसाइटीज, फिर ठीक ये है, दूसरा सेंटेंस भी है, इट मेक्स कंट्रीज पे। सर आपने यहाँ पे जो है वो सेकंड फॉर्म में क्यों कर दिया कि मेनी यंग पीपल सक्सीड इन अडॉप्ट? यहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए था क्या, मतलब हम पूरा जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट टेंस में लेकर आगे जाएं? वेरी गुड अनफाल। सक्सीड, डबल ई डी, ये बेस फॉर्म है मैम। इसका जो सेकंड फॉर्म होगा सक्सीडेड होगा। ओके। ठीक है, सक्सीड का सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ओके सर। सेकंड फॉर्म नहीं है। ठीक है, विच यस सर। डैमेज ट्रेडिशंस। गवर्नमेंट शुड, जहां पे शुड होगा तो वर्ब क्या होगा? बेस फॉर्म, शुड टेक एक्शन। तो टू जब भी होगा तो इन्फिनेटिव में टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, क्लियर, टू प्रोटेक्ट होगा। सर जी। सर टू प्रीपोजिशन है, तो आपने कहा प्रीपोजिशन के साथ आईएनजी आएगा फिर? अच्छा, टू वाला, टू जो है ना यहाँ पे टू, ये इज इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो रहा है। अब ये एन है, टू जहां पर भी होगा ना तो वी कॉल इट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब।
टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं। इसके बाद हमेशा अपने बेस फॉर्म, और इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फंक्शंस अ ओके नाउन, इट फंक्शंस अ नाउन। ग्रामर रूल है, लाइक जैसे आप कहते हैं ना, देखिए मेरी बात सुने, आई लव टू टीच, आई लव टू टीच, आई लव टू रीड। तो ये टू रीड, टू गो, तो हर जगह पे क्या होना चाहिए, ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा इसके बाद। लोकल, ओके सर। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, लोकल कल्चर्स एंड एंकरेज पीपल। एंकरेज आया ना, encourage people. Yes, sir. So people what? Encourage people. Let me remove it. Okay. Encourage people act. Act verb है कि नहीं है? है सर। तो वर्ब को क्या चीज मॉडिफाई करते हैं? एडवर्ब मॉडिफाई कर लेते हैं ना? एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब नहीं यहाँ है। पे ये यस सर। एडजेक्टिव है। एक्ट हाँ, रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्सिबिलिटी। होना चाहिए था, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबल हाँ। लिखा है, गलत है। एक्ट रिस्पॉन्सिबली। यस। दिस इज हाउ लाइक द करेक्ट फॉर्म विल बी लाइक दिस। तो अगर एक पैराग्राफ में इतने मिस्टेक्स है तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आए? The way you have teach is be very difficult for us to write सॉरी, like this. क्या कहा? The way you have to teach us, it make like it's be more difficult for us, sir. तो आप जब लिखते तो आपको आपको पता ही नहीं चलता ना कि मेरे मिस्टेक्स कौन से। अभी तो मैं आपको आपके मिस्टेक्स मतलब वो दिखा रहा हूँ। यो सड़ी तने दे, यो सड़ी खपला गलतियां नहीं कहना आगे चो तब खलबानी भी आगे पे खफकी की पागे बांध देता था, पता था। और पे खुशहाली की ना। So, Menar saya karena हाँ, karena suka band one tahu sama तो checking अच्छे, kali. हाँ, अब आ जाए Sir, इस, kita se examiner saya karena हाँ, यस प्लीज, sir kita se examiner saya karena जी जी। usuk 7 band dari bapor waktu. Kita ada strictly checking. देखिए इसके रूल्स है, ग्रामर के, और हर एक चीज के मतलब अपने रूल्स है। अब आप ये देखिए, आप लोग Yes को sir, मतलब yes ये ऐसा लगेगा sir. कि ये तो बिल्कुल ठीक है, आप इसे आप रीड करें इसे। सो द पैराग्राफ इज फॉर 5 बैंड, क्योंकि सब कुछ इसने जो लिखे है गलत लिखे है, वर्ड Sir, फॉर्मेशन इसका thank you गलत so है। much. आप हमारे साथ बहुत struggle कर. नहीं नहीं नहीं, यू पीपल डिजर्व, एंड मेरा काम है, इट्स माय ड्यूटी। मेरा काम है पढ़ाना, और सही Kamu तरीके juga से कोशिश हम करते हैं कि सही betul. पढ़ाएं। और देन आई एम Yes थैंकफुल sir. कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज के लिए। मैं आई एम थैंकफुल दैट एवरीबॉडी लाइक दे अप्रिशिएट। अब मेरे साथ मैं पूरा दिन मतलब काफी थक जाता हूँ, अदरवाइज मुझे आई लव टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं भी सोच रहा हूँ कि इंसान ऑनलाइन क्लासेस क्यों ना ले, आराम से बैठे और ऑनलाइन पढ़ाते रहे बस, एनीवेयर। अब यहाँ पे मसला ये कि फिजिकल sir, क्लासेस में इशू ये होता है कि वी आर स्टिक, लाइक वी कांट मूव फ्रॉम दैट प्लेस। ऑनलाइन में प्लस पॉइंट ये है कि जहां पर हो दुनिया के किसी भी कोने में बैठो, आराम से पढ़ाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्लासेस यहाँ पे ऑन कैंपस क्लासेस, यहाँ से एक सेकंड के लिए भी आप यहाँ से नहीं निकल सकते, भी इतने ज्यादा बच्चे मतलब वो वेट में बैठे होते हैं। अच्छा जी, इसे रीड करें Betul आप sir, लोग। नहीं, Allah थैंक berapa. यू। अच्छा जी, sir, इसे your रीड करें। question है. जी प्लीज। Sir, class की माँ हुई उसको अगस्त हो तकरीबन सर अगस्त सो कम आगा motivation speaking इन आगा मुंगा online के मिस का उदा खबर भाई सर. अच्छा, यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि वी कांट स्पीक मोर ना, बिकॉज वी नीड टू स्टिक टू द टॉपिक्स अ बिट मोर, एंड देन बच्चे नजर नहीं आते तो कि ज्यादा से ज्यादा हम पढ़े। आप क्लासेस में तो 2 घंटे का टाइम होता है, एंड वी कैन स्पीक लाइक फॉर लॉन्ग टाइम। और बदे टाइम तक चेरा शू मोटिवेशन मुंगा खपल डिमोटिवेटेड यू बदे टाइम के बिल्कुल खबर है आगा चे खुले ना खबर रहो बस हम डेर पर मुश्किल है। कला कला जमा यू वोंट बिलीव दैट आई टीच यू पीपल समटाइम्स विद क्लोज आईज। मेरे आंखें बंद होते हैं मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता है, बिकॉज यस सर, हम कर Sir, चुके हैं कि सब जब हम, sir, सब 17, एक्सपेंस सर। 18 year experience, so it's maybe you have remember all of these things. नहीं वो उसका नहीं है। अब मैं मतलब आई विजुअलाइज थिंग्स वेल आई क्लोज माय आईज, और मैं आप लोग को सामने लेकर बैठा देता हूँ चेयर्स पे कि यस, इफ आई स्टार्ट टीचिंग हिम देन इन दिस वे, लाइक कैन आई टच देयर देयर माइंड्स, कि समझेंगे कि नहीं। मैं ओपन आई से मतलब स्क्रीन पे, स्क्रीन को देखते मैं आपको समझा नहीं सकता। आई ओपन माई आई क्लोज माई आईज एंड आई जस्ट फील यू पीपल सिट इन फ्रंट ऑफ मी, एंड देन आई फील दैट ओके, विल इट बी पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड मी, क्योंकि आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे, और आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पे जेस्चर्स यहाँ पर भी इस्तेमाल करता हूँ, इवन लाइक नो बडी इज लुकिंग एट मी।
अच्छा जी, ये रीड करें आप लोग को मुझे बताएं कि क्या क्या मिस्टेक्स है। कुछ आपको पता चला कि सर क्या मिस्टेक्स है? आप खुद निकालें, यस सर। फिर देन आई विल शो यू द मॉडल आंसर। इट्स डन सर। हुआ डन? ओके, देन नाउ वी यस। गोइंग टू कंपेयर इट। क्लियर? ऑनलाइन लर्निंग हैज मेनी व्हाट? तो मेनी के साथ क्या होना चाहिए? बेनिफिट्स होने चाहिए कि नहीं? एस होना बेनिफिट्स होना चाहिए, यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. इट इज मोर कन्वीनियंट के कन्वीनियंस? चाहिए। कन्वीनियंट, यहाँ पे नाउन है, कन्वीनियंट। हमें एडजेक्टिव यूज करना यस, चाहिए। वी नीड एन एडजेक्टिव। एंड अलाउज, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलाउ क्यों नहीं लिखा? कोई बता सकते कि मैंने यहाँ पे अलाउ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर इट मॉडिफाइज इट एंड इट इज फॉर ऑनलाइन एक्सलेंट, लर्निंग। वेरी गुड। क्योंकि एट है तो एट के बाद जैसे मैंने यहाँ पे इज लिखा है तो इस अगेन इट मॉडिफाइज। क्लियर? दिस अलाउज इज यूज फॉर द सब्जेक्ट एट। क्लियर? Yes. अलाउज लर्नर्स टू स्टडी, क्योंकि टू है तो टू स्टडी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टडी वर्ब है कि नाउन? तो दोनों हो सकता है, वर्ब दोनों भी हो सकता है। नाउन भी। एग्जैक्टली लेकिन स्टडी को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं तो स्टडी को यहाँ पे फ्लेक्सिबली आएगा कि फ्लेक्सिबल? एडवर्ब आएगा। फ्लेक्सिबली। एडवर्ब आएगा, सर ये फ्लेक्सिबली। नहीं सर, यस। अगर हमने इसको मतलब यहाँ पे एज वर्ब ले लिया तो आगे हम वो नहीं लेंगे, फ्लेक्सिबली नहीं लिखेंगे। नहीं, फ्लेक्सिबल गलत है। टू स्टडी फ्लेक्सिबली। नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना सर, मतलब फ्लेक्सिबल गलत होगा, फ्लेक्सिबली लिखेंगे। तो फ्लेक्सिबली एडवर्ब होगा ना, तो फ्लेक्सिबली या आएगा। हाँ सर, जो या मेनी यूनिवर्सिटीज आर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज प्लूरल है सो आई हैव टू यूज आर। नाउ यूजिंग। क्लियर? आर नाउ यूजिंग व्हाट? क्योंकि आर आया तो आर के पास हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो ये भी इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा फिर? ये तो आर नाउ यूजिंग आया, तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे यूज कर? हम लिख सकते हैं कि नाउअडेज नाउअडेज क्या होगा? कामा मेनी यूनिवर्सिटीज यूज। सिंपल प्रेजेंट में यूज आएगा ना। हमने यस यूज सर। आईएनजी क्यों लिखा? क्योंकि आर लिखा है यहाँ पे। तो कोशिश कंटिन्यूअस करें कि टेंस। आर ये आईएनजी में ना लिखा करे, ठीक है? ओके सर। प्रेजेंट टेंस में यूज लिखा करे। टेक्नोलॉजी, यस तो क्या मैं लिख सकता हूँ टेक्नोलॉजी सिस्टम? क्योंकि सिस्टम नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें किस हाँ चीज की जरूरत है? एडजेक्टिव की जरूरत है कि नहीं? है सर, एडजेक्टिव की तो जरूरत क्योंकि ये सर नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव। और ये यहाँ पे ये भी नाउन है। मेरी बात सुने, आप लोग मेरी बात सुने। अगर आपके पास कोई नाउन है, मैंने नाउन इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और जैसे मतलब फॉर एग्जांपल पब्लिक। पब्लिक क्या नाउन है कि नहीं है? है। यस सर। ट्रांसपोर्ट क्या है? सर नॉन। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो अब नाउन, अगर आपके पास नाउन है लेकिन पब्लिक के लिए तो मतलब हमारे पास कोई एडजेक्टिव ना हो तो फिर नाउन प्लस नाउन इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं अर्बन। अर्बन क्या है? नाउन है कि नहीं? यस सर। एक्सपेन अर्बन, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं एक्सपेंशन। सपोज लेट मी राइट डाउन। कहां चला? अच्छा, ये अर्बन एक्सपेंशन। तो अब मुझे नाउन प्लस नाउन आया कि नहीं? दोनों नाउन्स है कि नहीं? नाउन्स है ना? यस सर। तो यहां पे यस हमने सर नाउन क्यों की? क्योंकि यहां पे नाउन है तो होना तो यहां पे चाहिए था कि एडजेक्टिव होता, लेकिन यहां पे अर्बन के लिए कोई एडजेक्टिव फॉर्म नहीं है। इट हैज क्लियर, इट डजंट हैव एनी एडजेक्टिव फॉर्म। तो अर्बन एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, मैं यहां पे मेडिसिन लिख दूं, क्या लिखूं? मेडिसिन। तो अब मेडिसिन क्या है? नाउन है कि नहीं है? इट्स अ नाउन। तो अब मेडिसिन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत है। मैं यहां पे लिखता हूं इफेक्ट, इफेक्ट मेडिसिन। तो दोनों नाउन्स है कि नहीं है? तो ये ठीक हो गया कि गलत यस, है? गलत। क्यों? क्योंकि इफेक्ट इफेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म है तो मैंने एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है ना।
इफेक्टिव मेडिसिन। इफेक्टिव लिखूंगा। क्यों इफेक्टिव लिखूंगा? क्योंकि इफेक्ट का ना एडजेक्टिव फॉर्म है। अगर हमारे पास कोई ऐसा नाउन है जिसका एडजेक्टिव फॉर्म ना हो, तो नाउन यूज करके एंड दैट नाउन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं कि चेयर। चेयर क्या है हमारे पास? नाउन है। क्या Noun. वुड क्या है? वुड नाउन है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. Yes, यस yes. सर। क्या मैं लिख सकता हूं कि वुड चेयर? नो सर। क्यों? क्योंकि वुडन। हमारे पास वुड के लिए अपना एडजेक्टिव फॉर्म है, तो मैं क्या लिखूं? वुडन चेयर। वुडन चेयर। Wooden chair. यस, तो गलत फॉर्म नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, हम यहां पे अगर इस्तेमाल करना चाहे तो यहां पे टेक्नोलॉजी के लिए एडजेक्टिव फॉर्म है, तो एडजेक्टिव फॉर्म इसका क्या होगा? Technological. टेक्नोलॉजिकल, टेक्निक राइट? एक्सेलेंट। टू इंप्रूव, या भी एजुकेट, टू इंप्रूव एजुकेट के एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन नाउन होना चाहिए ना? Yes, sir. क्लियर? हाउएवर सम स्टूडेंट्स बिकम, तो बिकम्स हो सकते हैं यहां पे। नो सर। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लूरल है। लिस कम्युनिकेशन, लिस कम्युनिकेशन होगा कि लिस कम्युनिकेटिव? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव। एंड फील आइसोलेशन के आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। क्योंकि ये एडजेक्टिव हो, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। टीचर शुड मेक, शुड है तो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लासेस मोर इंटरेक्टिव के इंटरेक्शन, Interactive. इंटरेक्टिव। यस, सो दैट स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट ये क्या वर्ब है कि नहीं है? तो वर्ब को किस चीज की जरूरत है? एडवर्ब। 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 एडवर्ब क्या Adverb. होगा? पार्टिसिपेट एक्टिवली। Actively. यस, एक्टिवली। समझ रहे हैं ना आप लोग? Yes, यस sir. सर। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. सर। दोनों Yes, sir. ये थोड़ा कंपेयर करें जल्दी से, देन वी विल वाइंड इट अप। दोनों को देखें, आप देखें कि आप कितना सीख सकते हैं। क्लियर है? Then, sir. Yes, sir. तो इन चीजों के साथ आप लोगों ने थोड़ा क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है? यू आर सपोज टू बी वेरी केयरफुल विद देम। अभी जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, प्लूरल्स का और अपने वर्ड फॉर्मेशन का ख्याल रखना है, एंड आई एम श्योर इट विल इंप्रूव योर स्कोर। Yes, sir. एनी क्वेश्चन फॉर मी नाउ? सर यस प्लीज। सर एक रिक्वेस्ट है सर, आज वाला लेक्चर प्लीज़ अपलोड करें, जी क्योंकि आई नेट विल इशू की अपलोड। वजह से कभी जी, अभी वो जो मतलब मैं अपलोड नहीं करता, तो वो लेक्चर्स